सभी का लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर एक बार और हम लोग फिर मिले हैं जीएस बुलेटिन के साथ। इस बार जीएस की बुलेटिन होने वाली है खास, क्योंकि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। अब प्रधानमंत्री के बारे में बात क्यों करना, क्योंकि जो मेजर यूनियन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी हमने कवर कर ली है। प्रेसिडेंट हो चुका है, वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है, स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर के भी क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात कर लें तो क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है कि एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अगर हम पूछें कि कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो बिल्कुल आप लोग तुरंत से जवाब देंगे कि अनुच्छेद 74 में मेंशन्ड है कि एक प्रधानमंत्री होगा। 75 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन्ड है, ओथ अफर्मेशन मेंशन्ड है। तो इस तरह से आपका आर्टिकल 74 जो है वो पहले का आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। देखिए हम लोग बुलेटिन में बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करते, हम क्वेश्चन देखते हैं, अपना काम खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या है, ये जो टॉपिक बेस्ड बुलेटिन आ रही है उसको रेगुलर चेक इन करते रहना है और फटाफट क्वेश्चन देखकर काम खत्म करना है। पूछा है क्या, कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? और ऑप्शन देखिए, हाँ किया जा सकता है, नहीं नहीं किया जा सकता है, हाँ लेकिन उसे बहुमत साबित करना होगा, और हाँ लेकिन उसे 6 महीने के भीतर बहुमत साबित करना होगा। अब देखिए चाहे ऑप्शन ए हो, सी हो या डी हो, तीनों ही आपको सही लगेंगे, बट आपको क्या सिलेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एग्जाम में देखना होता है कि कौन सा सबसे सही है। तो बिल्कुल ये सबसे अप्रोप्रिएट है जिसमें हाँ भी है, जिसमें ये है कि बहुमत साबित भी करना होगा, और जिसमें ये है कि कितने टाइम के अंदर बहुमत साबित करना होगा। तो 6 महीने के अंदर किसी को भी अपना बहुमत साबित करना होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है? तो इससे आपको क्या समझना है कि केवल लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन है जो राज्यसभा के सदस्य? इंदिरा गांधी हैं, तो बिल्कुल हाँ। H.G. देवेगौड़ा, क्या ये भी थे? हाँ तो ये भी। मनमोहन सिंह, हाँ ये भी। तो इनमें से सभी उपरोक्त के सभी जो ऑप्शंस हैं वो आपके, वो सारे लोग किसके मेंबर्स थे? तो वो सारे लोग राज्यसभा के मेंबर थे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है ऑफिशियल रेसिडेंस कहाँ है प्रधानमंत्री का, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है? तो आधिकारिक निवास है नंबर 7 रेस कोर्स रोड। नंबर 7 रेस कोर्स रोड। ये भी एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी इसलिए इंक्लूड कर लिया गया। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के प्रधानमंत्री के लिए शपथ या प्रतिज्ञा के रूप में है? कौन सी अनुसूची? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। सेकेंड शेड्यूल बात करता है इस बारे में। अब हम बात कर लें कि विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड, सबसे पहला मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रधानमंत्री कौन सा है? तो वो प्रधानमंत्री आपके हैं लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट पेश करने वाला पहला प्रधानमंत्री बना? तो पहला केंद्रीय बजट कौन पेश करता? तो जो पहला प्रधानमंत्री होता। इस तरह से कॉमन सेंस यूज करके ऑप्शन ए जो है हमने टिक कर दिया, हमें आंसर मिल गया, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को पद की शपथ किसने दिलाई? तो ये आपको जानने योग्य बात है, ये सब आपको पते ही होंगे, बेसिक क्वेश्चन है। वैसे भी प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर जो भी आज तक रिपीटेड क्वेश्चन है उनको रख लिया गया है ताकि आप जो है कहीं भी फंसे ना। लॉर्ड माउंटबेटन, तो इस तरह से आपको मिल जाता है इस प्रश्न का भी उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है किस प्रधानमंत्री की जयंती को
सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सद्भावना दिवस बड़े ही सद्भावना के साथ याद किया जाता है राजीव गांधी जी को। तो इस तरह से आपको 9वें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो उन्होंने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है? तो उन्होंने इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व किया है, इलाहाबाद, और इंग्लिश में इलाहाबाद लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है प्रधानमंत्री इनमें से कौन सी चीजों के अध्यक्ष होते हैं? जो ऑप्शंस में है, नीति आयोग तो होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होते हैं, अंतरराष्ट्रीय परिषद अंतरराज्य परिषद तो बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है अगर हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए तो वो कौन सा पद होगा जो अमेरिकी राष्ट्रपति के बराबर होगा? तो भारत का राष्ट्रपति। तो आपको पहले ही बताया भारत का राष्ट्रपति किससे कंपेयर किया जा सकता है? ब्रिटिश मोनार्क से। ये हमने राष्ट्रपति में देखा, ब्रिटिश राजाशाही जो होते हैं उनसे कंपेयर किया जाता है। तो प्रधानमंत्री से कंपेयर किया जाएगा किसको? अमेरिकन प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 12 भी खत्म कर लिया। क्वेश्चन 13 की बात करिए तो कितने मुख्यमंत्री आज तक प्रधानमंत्री बने? तो कितने मुख्यमंत्री आज तक प्रधानमंत्री बने? 2 यूपी से बने हैं आपके, एक कर्नाटक, एक आंध्र प्रदेश, और कहां से बने हैं? जल्दी से याद करिए। 2 यूपी, एक कर्नाटक, एक आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही आपने। एक है हमारे गुजरात से बने हैं। तो इस तरह से आपके 5 हैं जो मुख्यमंत्री क्या बने हैं? आपके प्रधानमंत्री। तो गुजरात से कौन है? तो मोदी जी। आपने यूपी से कौन कौन है? चौधरी चरण सिंह जी भी बने हैं और एक और लोग बने हैं, ध्यान दीजिए, याद करिए जल्दी से। और फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को कौन कौन रिप्रेजेंट किया है? देवे गौड़ा कहाँ से थे? तो ये सब चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो जब कर्तव्यों की बात हो तो हम बात करेंगे 78 अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। फिर कह रहा है 15वें प्रश्न में क्या भारतीय संविधान उप प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रावधान प्रदान करता है? तो जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इससे पहले ये पोस्ट हुआ जरूर करती थी, एक सिर्फ दिखावे की पोस्ट, जैसे आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की भी बात करें तो नहीं ही है। तो पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, संविधान में कहीं नहीं था, पर पहले लोग शपथ लेते थे। पर देवीलाल जी की शपथ, जब देवीलाल जी ने शपथ ली तो ये कहा गया कि आप शपथ लीजिए एक मंत्री के रूप में। उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने अपनी शपथ में बार बार क्या बोला? उप प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया। 10 दिन की शपथ को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था और ये क्लैरिफाई किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी संविधान में ये पोस्ट नहीं है। तो आप कहने के लिए देखिए, पहले लोग शपथ लेते थे, अब नहीं लेते, पर इस नाते से आप नॉट नाउ वाला ऑप्शन अभी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पूछा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी नहीं था, तो इसलिए नहीं ही उपरोक्त में से सही जवाब है। अब 16वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या मंत्रिपरिषद और कैबिनेट शब्द समान है? तो जी नहीं, मंत्री परिषद और कैबिनेट समान नहीं है। मंत्री परिषद जो है वो एक बड़ा निकाय है जिसमें क्या है, बहुत सारे मंत्री आते हैं। कैबिनेट को 14 से 15 मंत्रियों का एक छोटा निकाय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी डिसीजन में। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल और कैबिनेट दोनों का डिफरेंस जरूर पढ़ लें। अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। दूसरा किचन कैबिनेट। अच्छा, किचन कैबिनेट का भी आपने कॉन्सेप्ट सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। एक किचन कैबिनेट भी एग्जिस्ट करती है। कुछ जो प्रधानमंत्री होता है अपने कुछ 4-5 सदस्यों का जो है टीम बनाता है, कैबिनेट बनाता है छोटा सा,
जिसको किचन कैबिनेट कहते हैं, जिसको इनर कैबिनेट आंतरिक कैबिनेट भी कहते हैं। ये लोग प्रधानमंत्री के खास होते हैं और अक्सर ये डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व ने इसका पूर्ण इस्तेमाल किया है, उससे भी क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है किचन कैबिनेट और किस किस देश में मौजूद है, तो सब देश में है, मतलब यूएस, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही देशों में है और दोनों ही देशों में बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल जो है वो अदा करती है किचन कैबिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है? तो राष्ट्रपति पे भी हमने देखा कि हाँ होती है, बाइंडिंग होती है, एडवाइस मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद आज का हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि किचन कैबिनेट जो बहुत पावरफुल थी वो किसके शासन काल में थी? तो वो इंदिरा गांधी जी के शासन काल में थी। इन्होंने किचन कैबिनेट के ही मदद से कई सारे फैसले ले लिए, पूरे काउंसिल या कैबिनेट से डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं समझी। तो इस तरह से एक इतिहास के प्रश्न से एक प्रश्न उठाकर हम ये क्वेश्चन जो है सिलसिला जो मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन था वो सब जितने भी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो हम खत्म कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए तो हम इतना ही रखेंगे, पर अगले वीडियो में जरूर हम मिलेंगे कोई नई टॉपिक के साथ। तो तैयार रहिएगा जीएस बुलेटिन के लिए। धन्यवाद।